गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये बायोलॉजी में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो टॉपिक के नाम है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। इसके पहले वाले पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि ये सेकंड पार्ट है। यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले अगर अच्छा से समझना है तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड देखिए। एक पार्ट और हम लोग बनाएंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप लोग जरूर सुने होंगे कि मनुष्य के जो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, जिसमें से आप केवल रटे होंगे। क्या किए होंगे? केवल रटे होंगे। लेकिन आज जरूर जानिए कि किस अंग में, आपके किस अंग में कितनी हड्डियाँ हैं और उसका क्या नाम है, उसका उपयोगिता क्या है। और भारत के खास बात यह है कि भारत के कोई भी इसे एग्जाम हो, चाहे कितना हो खोखोर के पूछ दे, समझ लीजिए तीनों वीडियो के बाद, आज के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं जा रहा है। केवल आप मेरे सेशन में बने रहिए, उम्मीद रखिए, ठीक है। ये चैलेंज है, ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि मनुष्य के जितने भी शरीर के अंग है, उसमें जितने भी अस्थियां है, उसको 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है अनुबंधीय उपांगी, जिसमें 126 हड्डियाँ है, ठीक है। उस 126 हड्डियों के बारे में पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद से जो भी 80 हड्डी जो बचेगा, उसके बाद से जैसे ही आता है उसके बाद से हम लोग कवर करेंगे। तो अनुबंधीय में क्या आता है, हम लोग अनुबंधीय इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया है, जो उसी के चलते हम लोग चल फिर पाते हैं, ठीक है। हाथ का हड्डी हो गया, पैर के हड्डी हो गया, ठीक है, समझ में ना। एक कुल्हा के हड्डी हो गया, ठीक है। ये कॉलर बोन हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे हड्डियाँ है जिसको अनुबंधीय हड्डी के बारे में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए सॉरी, हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में 30 हड्डी होती है। कितनी होती है? 30 एक में होता है, 30 एक में होता है, यानी टोटल मिला के 60 हड्डी होती है। कितनी होती है? 60 हड्डी होती है, ठीक है। तो देखिए, एक का नाम है ह्यूमरस, दूसरा का रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ठीक है। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ह्यूमरस, ये जो हड्डी है ना, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इस हड्डी को क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद से है क्या है? रेडियस। ये जो हाथ ये कलाई है, इसमें 2 गो हड्डी रहता है। एक को बोलते हैं रेडियस, दूसरा को बोलते हैं अल्ना। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रेडियस, एक ऊपर रहता है जो कि मेन हड्डी होता है, उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसके नीचे एक सपोर्ट में एक और हड्डी रहती है जिसको बोलते हैं अल्ना। यानी हाथ में कुल मिलाकर यहाँ पे समझिए ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हड्डी होती है? 2 होती है। एक को होते हैं जो अंगूठा के साइड में होता है, ठीक है। अंगूठा से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस, ठीक है। और जो अंगूठा के नीचे यानी नीचे वाला जो पार्ट होता है, जिसको क्यों थी, इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? कानी अंगुली, ठीक। इसमें जो हड्डी होती है, इससे जो जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं अल्ना। यानी 2 हड्डी इसमें होती है, ठीक। यानी कहने का मतलब ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1 और अल्ना की संख्या भी 1। उसके बाद में आता है कार्पल। क्या आता है? कार्पल। यहाँ पर है कार्पल। क्या है? यहाँ पर है कार्पल। इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? सॉरी, इसकी संख्या कितनी होती है? 8, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। उसके बाद में होता है मेटाकार्पल, ठीक है। इसकी संख्या होती है कितनी? 5 होती है। कितनी होती है? 5। मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है? 5। यानी 5 उंगलियां जिस हड्डी से जाकर जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और जो ये उंगली जो होता है हम लोग को, इसमें टोटल कितनी होती हैं? 14। कितनी होती है? 14 हड्डी होती है। तो आप कहिएगा 14 कैसे होती है? देखिए, इसमें 3 गो फोल्ड हो रहा है। एक उंगली में कितना हो रहा है? 3 गो। तो कहिएगा 3 × 5 = 15, तो 14 ही क्यों? इसमें 2 ही फोल्ड होता है। अंगूठा में कितना फोल्ड होता है? 1 फोल्ड, यानी 2 फोल्ड, दूसरा हड्डी, यानी जितने फोल्ड उतने हड्डी।
इसमें देखिएगा 3 फोल्ड, एक फोल्ड यहाँ, एक फोल्ड यहाँ और एक फोल्ड यहाँ, यानी 3 फोल्ड, 3 चौका 12, 12 2 14, यानी इसको बोलते हैं फ्लेंजिज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज। ठीक है, फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। तो आप लोग को याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। अंगूठा के ऊपर जो एक हड्डी होता है उसका नाम है रेडियस। ठीक, उस रेडियस की संख्या कितनी होती है? 1। उसके नीचे होता है एक और सपोर्टिव हड्डी जिसका नाम होता है फ्लेंजिस। क्या नाम रहता है? सॉरी, उसका नाम होता है अल्ना। क्या नाम रहता है? अल्ना। उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। और उसके बाद से आता है कार्पल। क्या आता है? कार्पल। कार्पल यहाँ पर होता है। ठीक, कार्पल की संख्या कितनी होती है? अभी हमने आप लोगों को बताया है कार्पल की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। उसके बाद में मेटाकार्पल। कितना होता है? मेटाकार्पल। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। उसके बाद से फ्लेंजिस, इसकी संख्या कितनी होती है? 14। टोटल मिलाकर टोटल हम लोग ऐड करेंगे तो होगा हम लोग को 30 हड्डी। कितना हो जाएगा? 30 हड्डी। ठीक, और 30 इस हाथ में और 30 से ही इस हाथ में, यानी लेफ्ट और राइट दोनों हैंड में मिलाकर 60 हड्डी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला बात देखिए, अब हम लोग आते हैं पैर की हड्डी। पैर में भी 30 हड्डी पैर में नीचे और 30 हड्डी मैंने कहने का मतलब 30 हड्डी दाएं वाला पैर में, 30 हड्डी बाएं वाला पैर में होता है, यानी 60 हड्डियाँ होती है जो कि ठीक है। अब देखिए जो जांघ के हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर। ठीक है, और अब देखिए जहाँ पर जांघ खत्म होता है तो आप जांघ, और जहाँ पे एक टिबिया शुरू होता है, टिबिया फिबुला, उसके पहले एक जहाँ पर जांघ खत्म होता है वहीं पर एक कटोरी टाइप की एक हड्डी देखते होंगे जो कि इधर उधर छटकते हुए, जब हम लोग टोते हैं उसको तो इधर उधर छटकते हुए नज़र आता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पटेला बोलते हैं। कितना? क्या बोलते हैं? पटेला। उसकी संख्या कितनी होती है? 1। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हम लोग हड्डियाँ 2 होती है उस तरह पैर जांघ के नीचे के जो हड्डियाँ जो होती है उसमें भी 2 होता है। ठीक है, इसकी एक को बोलते हैं टिबिया, दूसरा का को बोलते हैं फिबुला। टिबिया जो हड्डी होती है वो क्या होती है? मुख्य हड्डी वहीं होती है, उसी के बदौलत हम लोग अच्छा से मजबूती से चल फिर पाते हैं। और सपोर्टिव जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। दोनों की संख्या 1-1 होता है। क्या होता है? 1-1 होता है। फीमर भी एक ही होता है, पटेला भी एक ही होता है। ठीक है, अगला है हम लोग का टार्सल। क्या है? टार्सल। टार्सल की संख्या कितनी होती है? टार्सल की संख्या 4 होती है। ठीक है, टार्सल की संख्या जो जहाँ से हम लोग पंजा शुरू होता है, फोल्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? टार्सल। क्या बोलते हैं? टार्सल। जैसे इसको क्या बोलते थे? कार्पल। बस जहाँ पर ही ख़त्म, जहाँ पर यहाँ पर फोल्ड हो रहा है उस तरह पैर में नीचे फोल्ड हो रहा होता है, उस जिसको हम लोग तालवा बोलते हैं। ठीक है, तालवा से पहले वाला है जो पार्ट होता है जहाँ से फोल्ड होना शुरू होता है उसको बोलते हैं टार्सल। जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कार्पल। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला है हम लोग का मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में 5 होते हैं। जिस तरह मेटाकार्पल में 5 होता था उसी तरह मेटाटार्सल में भी 5 होता है, क्योंकि 5 उंगली हम लोग को निकालना जाहिर बात है, तो इसीलिए 5 ठो ये हड्डियाँ निकलती है जिसको बोलते हैं मेटाटार्सल। ठीक है, उसके बाद से जिस तरह हाथ में फ्लेंजिज होता है 14 वो उंगली, उसी तरह पैर में भी जो उंगलियाँ होती है उसमें 14 ठो हड्डियाँ होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हाथ के हड्डी के नाम कहाँ पर कौन सा हड्डी है, उसका नाम क्या है, उसकी संख्या कितनी है, आप जरूर समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला है हम लोग को पैल्विक। क्या है? पैल्विक। पैल्विक जिसको दूसरा का नाम है श्रोणि मेखला। क्या नाम है? श्रोणि मेखला। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। इसके एक भाग में 3 अस्थियाँ होती है। क्या होती है? 3 अस्थियाँ होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थियाँ होती है। जैसे पैल्विक समझते हैं लोग, पैल्विक। ठीक है, जिसको हम लोग गांव देहात में कुल्हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्हा। जो कि ये पुरुषों में पतला होता है, महिलाओं में क्या होता है? चौड़ा होता है। जिसके चौड़ाई के चलते जिस महिला के ये पार्ट यानी कुल्हा वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा होता है वो महिला खूबसूरत दिखती है। ठीक है, नहीं तो एक स्लिम बॉडी वाली जो महिला होती है, जो पुरुष जैसे जिसका बॉडी अगर वो बन जाता है पैल्विक,
तो उतना खूबसूरत उसका पार्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो एक क्या हो गए, वो एक प्रकार का गॉड गिफ्टेड ये चीज़ है जो कि इनको खूबसूरती के बनाने में ये काफ़ी इनका योगदान रहता है। ठीक है, तो एक माने हम लोग को कुल्हा दो होता है, एक कुल्हा और दूसरा कुल्हा। ठीक है, तो एक एक कुल्हा में कितने कितने हड्डियाँ रहती है, 3 हड्डियाँ रहती है। एक को अस्थि का नाम है, क्या नाम है, इलियम, दूसरा का नाम है इस्सियन, तीसरा का नाम है प्यूबिक, क्या नाम है, प्यूबिक। ये इस्सियन जो हड्डी है ना, जब हम लोग बैठते हैं तो इसी पर हम लोग बैठते हैं, तो ज़्यादा दबाव इस्सियन पर ही पड़ता है। क्योंकि कुल्हा के जब हम लोग बैठते हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं तो जिसके सहारा हम लोग बैठते हैं उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस्सियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्सियन। क्या बोलते हैं, इस्सियन। ठीक है, ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस्सियन जो हड्डी के चलते हम लोग अच्छा से बैठ पाते हैं, इसी पर जोड़ पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, ये जब वयस्क जो व्यक्ति हो जाते हैं, ये 3 गो हड्डी अलग अलग जो होता है, जो वयस्क जो होता है 3 हड्डी उसमें आपस में मिल जाता है, और जब मिल जाने के चलते इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है कोकजाल। क्या नाम है, कोकजाल नाम है। क्या नाम पड़ जाता है, कोकजाल। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। अगला है हम लोग को कैल्विक। ठीक है, इसका अगला क्या नाम है, कैल्विक। कैल्विक कहे तो सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं हंसली। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरे हंसली का जो ये हड्डी दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हंसली का हड्डी बोलते हैं। ठीक है, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। ये काफ़ी नाजुक होता है, समझिए ना। पुराने समय में आप लोग गदर फिल्म देखिएगा ना, जो फ़ोन उठाता है सो फट देना, जब फ़ोन ड्रन ड्रन बजता है और जैसे खट देना उठा लेता है सब, तो समझिए वैसे ही ये भी होता है। एकदम इसको उठा के उस पर रख दिया गया, थोड़ा बड़ा इधर उधर होता है, कस के आप वजन उठा दीजिएगा ना, फट देना उतर जाता है। ठीक है, काफ़ी कमजोरी होता है। ठीक है, इसके देखिए, इसको कॉलर बोन, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, जामुक बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जामुक कहिए, कॉलर बोन बोलिए, ब्यूटी बोन बोलिए, ये इस सब नामों से इसको जाना जाता है। किसको, ये कैल्विक को। ठीक है, जिसको हंसली बोलते हैं। अगला है हम लोग को पैल्विक। ठीक है, जिसको अंश मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। यह बाहों को क्या करता है, कंधों से जोड़ कर रखता है। ठीक है, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे ये इसकी संख्या कितनी होती है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, इसकी संख्या 2 होती है, जो कि ये क्या करता है, ये जो मेरा बाँह है, ठीक है, और एक मेरा कंधा, इसको जोड़ने के काम ये यही करता है। ये मेरा बाँह हो गया, देखिए थोड़ा सा उठाते होंगे तो आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद से मेरा कंधा हो गया। ठीक, पीछे वाला जो पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट है, जो कंधा हो गया, ये कंधा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये कंधा हो गया और ये हाथ हो गया। ये दोनों को जोड़ने का काम किसका है, ये कैल्विक ये थी स्केपुला का काम है। क्या, किसका नाम है, काम है स्केपुला का नाम है, जिसको अंश मेखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये टोटल हड्डी का आप लोग गिनिएगा तो कितना होगा, 126 होगा। कितना होगा, 126 होगा। कितना हो जाएगा, 126 कुल हड्डियों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके दूसरा पार्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं अक्षीय, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल। ठीक है, ये शरीर के बीचों बीच में होता है। कहाँ पर होता है, ये शरीर के बीचों बीच में होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों को क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, समझे ना। अगला देखिए, अब कहिएगा कौन कैसे, जिससे इस क्या हो गया, रिब्स हो गया। रिब्स के अंदर क्या रहता है, दिल रहता है। इसी के अंदर क्या रहता है, किडनी रहता है, फेफड़ा, गुर्दा, जो भी आप जानते हैं, ये जो भी माने समझिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब इसी के अंदर रहता है। इसका रक्षा कौन करता है, ये रिब्स करता है, जो कि जिसकी संख्या दर्जन में कहिए तो 2 दर्जन, बाद में 24 हो जाएगा। संख्या में कहिए तो 24, ना जोड़ा में कहिए तो 12। ठीक है, जिस तरह आप समझना चाहते हैं उस तरह आप समझ सकते हैं। ये रक्षा करता है
इस जितने भी इसके अंदर जो भी कोमल चीज़ है वो सब का रक्षा करता है। अगर ये नहीं रहता तो कौन रक्षा करता, ठीक है। तो कोई भी आता दम दर मार देता, दम दर मारता, जैसे इतना कस के मारने की जरूरत नहीं है, वो चाहता तो उंगली से मार देता दिल पर, है हाँ, आदमी का पुड़का गायब हो जाता, आराम नाम सत्य हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर वाला बड़ा सोच समझ के बनाया है कि कोई भी आता है तो मारता है मुँह से बम देने इसी पर, तो ये क्या करता है धीरे से रोक लेता है, ठीक है। लेकिन ये भी कभी कभी गड़बड़ा जाता है। कहाँ पर गड़बड़ाता है अभी हम लोग आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए गड़बड़ा तो इसी साथ में समझा ही देते हैं। हम लोग जानते हैं जो 12 इधर हड्डियाँ होती है, रिब्स के 12 इधर होती है, ठीक है। और 10 ही हड्डी जो होता है ये आपस में जुड़ा रहता है, ठीक, समझ में ना। 2 इधर का नीचे वाला, 2 नीचे वाला इधर के। तो ये अब किसी को मारना हो तो हुमच के ये पर मारिए, जहाँ पर जो जुड़ा नहीं है, ये इस पर जुड़ा हुआ है। 12 इधर से हड्डी आया, 12 इधर से, जिसको बाता कहते हैं, ठीक है। 12 से इधर बाता है जिसको रिब्स बोलते हैं, 12 इधर आया, 12 24 हुआ। एक हड्डी क्या होता है, यहाँ पर लगाकर ऊपर वाले क्या कर दिया, बेल्डिंग मार दिए हैं। 10 को इधर से पकड़ के 10 को इधर से पकड़ के 20 को हो गया, 4 को छोड़ दिया, 2 को इधर और 2 को इधर, जो कि वो छुट्टा रहता है बेचारा। उसी पर नीचे वाले पर धक होंच के मार दीजिए, उस पर मारिएगा तो कस के चोट लगेगा, वो साफ मुँह मरा जाता है, अब कस के चोट महसूस होता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हम लोग को, ये आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे अगले बात आते जाएगा हम बताते जाएंगे, ठीक है। अगला है हम लोग को कशेरुक दंड या मेरुदंड। अभी कशेरुक दंड या मेरुदंड, इसे रीढ़ के हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी समझ गए नो, तो ये याद रखिएगा। तो ये तो डायरेक्टली आप लोग से भी एग्जाम में नहीं पूछ दिया जाएगा जो कशेरुक दंड किसे कहते हैं, मेरुदंड किसे कहते हैं, ठीक है। चाहे कहाँ पाया जाता है, चाहे किस हड्डी का नाम है कशेरुक दंड या मेरुदंड, आप तो जानते हैं रीढ़ की हड्डी ना। तो आप रीढ़ की हड्डी भूल जाइए, अब इसको भी याद रखिए ताकि एग्जाम में यही बनता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को ही कशेरुक दंड या मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे हम लोग को पूंछ तक ये क्या रहता है, फैले रहता है, ठीक है। पहिए का पूंछ याद कीजिए, वो चिंपैंजी जिससे मनुष्य की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, जिसमें 99% मनुष्य का जो गुण है, 99% गुणसूत्र उस चिंपैंजी में पाया जाता है। 1% से हम लोग डिफरेंट है, ठीक है, वो भी कथी है, पूंछवा। आगे देखिए, ये फैला हुआ है, इसका संख्या कितनी होती है, 26 होती है। यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है इसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। लेकिन शुरुआती दौर में इसकी संख्या, जब बचपन जो बच्चा छोटा रहता है उसकी संख्या क्या होती है, 33 होती है। लेकिन लोग उसको मलमल के तेल मालिश करते करते क्या होती है, वो आपस में जुड़ जाती है, ठीक है, और 26 हो जाती है, ठीक है। अब 26 से कम नहीं, कितना मलिए 26 से कम नहीं होगा। प्रत्येक कशेरुक के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरल। अब देखिए न्यूरल कैनल, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए बेचारा भाग गया, अभी हम आपको समझाते हैं। किधर गया मार्कर दूसरा, हाँ देखिए, ये समझिए कुछ देर के लिए आपका एक है स्पाइनल कोड है, इसी के अंदर क्या रहता है, छिद्र रहता है। रीढ़ की हड्डी है, इसी के अंदर छिद्र रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनल बोलते हैं। इसी में समझ जाइए पूरा हमारे शरीर के जो नसें है, तंत्रिका तंत्र है, इसी में रहता है, ठीक है, समझ में ना। और इसी में ही पूरा वो अपना, इसी में से निकल के चारों तरफ अपना कवर करते हैं। जब हम लोग नियंत्रण और समन्वय जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको कंप्लीट रूप से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये न्यूरल कैनल क्या होता है उसके बारे में हमने बताया, आप समझने का प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, जिससे होकर मेरुरज्जी गुजरती है। अब इतना इसका खाम खलास, ठीक। अब मेरुरज्जु शब्द आया, आप समझ गए से मेरुरज्जु क्या है, तो मेरुरज्जु हम कहें ना, आप घबराइए मत, आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए और इसको थोड़ा सा देखिए। और हम आपको
नियंत्रण और समन्वय जब पढ़ाएंगे, ब्रेन चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसी में हम आपको बताएंगे मेरु रज्जु क्या होता है, ठीक है, और उसका क्या काम होता है। थोड़ा अब हम लोग बोन पढ़ रहे हैं तो बोन ही के बारे में जानेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। कहेंगे जो टॉपिक पढ़ता है आदमी उसी टॉपिक के बारे में समझाया जाता है, समझता है तो बेहतर रहता है। अगर तेरे वो चीज़ समझने पर क्या होता है, खिचड़ी होता है, घौचक हो जाता है, ठीक है, तो गड़बड़ा जाता है। अब देखिए पौसली, ठीक है, जिसको हम लोग रिब्स से बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है 24, अभी हमने बताया, ठीक है। पसलिया के पीछे की ओर मेरुदंड, यानी जैसे पसली है, अब पौसली कहाँ से निकला हुआ है, देखिए थोड़ा सा कैमरा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, तो देखिए ये हो गया हम लोग का मेरुदंड, ठीक, और इसी से निकला हुआ क्या है 12 जोड़ी, ये पसली ने 24 हड्डियाँ, 12 दाएं से 12 बाएं से निकला हुआ है, ठीक है। और ये निकल कर क्या हुआ है, एक 10 को पकड़ के ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने क्या किए हैं, 10 को पकड़ के एक हड्डी लगा के यहाँ पर बेल्डिंग मार दिए हैं, जिसको बोलते हैं, जिस हड्डी का नाम है स्टर्नम, वही हड्डी क्या करता है, मजबूती करके रखता है ना, तो कोई हाथ लगा के आपके दिल निकाल लेता है, ओरिजिनल लेके चल जाता है, ठीक है। तो फिर में पड़ जाते हैं, अब इस तरह झुटकी दिल लेते हैं, ओरिजिनले में निकाल लेता कोई, लेके चल जाता है, और हमेशा के लिए मामला खलास हो जाता है, ले जाके फ्रिज में रख देता है, और हमेशा आपका दिल दिखते रहता है, ठीक है। तो यही आगे देखिए, तो इसके बारे में आप लोग जान गए, स्टर्नम के बारे में आप लोग जान गए। स्टर्नम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1, देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक। स्टर्नम को बोलते हैं चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, टाई बोन। अब चेस्ट भी तो इसी को बोलते हैं, ब्रेस्ट भी तो इसी को बोलते हैं, और टाई तो यहीं पर पहनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन और टाई बोन, ठीक। किसको बोलते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग शुरू होता है हेड, यानी सिर शुरू होता है, इसका संख्या होता है कुल मिलाकर 29, कितना होता है 29, ठीक। जिसमें हेड को है, हेड, अब समझिए ऊपर से पूरा हेड है, अरे भाई तो इसका नाम हेड क्यों पड़ा, क्योंकि सब शरीर का हेड यही है, पूरा शरीर रहे इसी को उड़ा दिया जाए पूरा समाप्त, ठीक। अब देखिए, तो हेड में क्या रहता है, खोपड़ी, अब खोपड़ी की संख्या कितनी, खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितनी है, 22, ठीक। एक होता है हाइट, यहाँ पर देखते होंगे इसका नाम है, यहाँ पर एक हड्डी रहता है जिसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं, हाइट। जो लोग को फांसी ले जाता है ना, तब यहीं पर लगता है रसरी, जैसे हाइड टूटा, हाइड हड्डी टूटा कि प्राण शरीर से छूटा, ठीक। तो यही इसीलिए यहाँ पर बनाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि किस हड्डी के टूटने से आदमी की मौत हो जाता है, उस हड्डी का नाम है हाइड, क्या नाम है, हाइड, इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। जब फांसी दिया जाता है तो यही हड्डी क्या होती है, टूट जाती है। अगला है हम लोग कान, कान जो होता है बाबू, कान में जो हड्डी होती है उसकी संख्या, एक कान में 3 गो और दूसर का कान में 3 गो, तो 3 दूना 6 गो। अब कहिएगा सर तो इसका तो खाली इसे डायरेक्ट बता दीजिएगा, नाम नहीं बताइएगा, अरे शांत रखिए शिवोज जी, बताएंगे जरूर बताएंगे, याद रखिए। अब देखिए चेहरा, ठीक है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, चेहरा देखते हैं, ठीक। चेहरा जो होता है जिसको हम लोग सीधा सीधा भाषा में बोलते हैं थोबड़ा, ठीक। लोग ना कहते हैं मार के थोबड़ा खराब कर देंगे, यानी चेहरा खराब कर देंगे। उसकी संख्या कितनी होती है, 14, कितनी होती है, 14, ठीक। अब देखिए कपाल, ये माथा, उसकी संख्या कितनी होती है, 8, कितनी होती है, 8, ठीक। तो कहिएगा खोपड़ी, खोपड़ी के 2 भाग, एक को बोलते हैं चेहरा, दूसर का कपाल, तो 14 या 8 22, तो खोपड़िया में कितना 22 नो, 22 हुआ, आ 22 गो एगो हाइट, 23 गो 6 गो 29,
तो पूरा सिर में कितना बताए हैं 29 नो, देख लिखा है, हो गया। अब देखिए, अब इससे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट जानेंगे जो कि यहाँ पर है, जो कि ये बहुत बार एग्ज़ाम में बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अगर अच्छा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सफलता पाना है तो, और नहीं तो प्लेटफार्म टू प्लेटफार्म में अगर ट्रैवल करना है तो कोई बात ही नहीं है, लवारिसी से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर केवल साइंस ही की व्यवस्था नहीं है, ऑल सब्जेक्ट। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का लगभग मैं 250 के आसपास मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ जाइए, जाके पहले उसको भी देखिए, ठीक है। और यहाँ पर यूट्यूब पर देखने का मन नहीं कर रहा, आप कहिएगा यूट्यूब तो हम चलाते नहीं हैं सर, ये तो पहले बार सुना आप कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस 74-88 को, तो हमने यूट्यूब पर चलाया। हम तो फेसबुक चलाते हैं, तो जाइए ना, सेम आईडी सेम नाम से, वहाँ पर भी सेम वीडियो पड़ा हुआ है। जाइए, सर्च मारिए कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस 74-88, जाइए उसको फॉलो कीजिए और पूरा वीडियो पाइए फ्री में। कहीं भी परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है, एकदम जहाँ जाइए फ्री पाइए। हाँ, आना फ्री, जाना फ्री, मुफ्त में पढ़ाना फ्री, ठीक, इतना याद रखिए, ठीक है। क्या मोहतरमा जी, आप भी मुस्कुराती है तो। आगे देखिए, अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक। हड्डियों के बारे में कुछ विविध तत्व है। गर्दन में हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है? 7। हाँ दोस्तों, लाइट तो थोड़ा कटा हुआ है, हल्का हो सकता है लाइट में थोड़ा सा कम ही आया होगा, लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है, जाके हमने देखने का प्रयास किया, ठीक है। आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा। केवल लेक्चर सुनिए, स्क्रीनशॉट शुरू वाला वीडियो से मार लीजिएगा, लास्ट वाला वीडियो से जब हट जाएगा तो मार लीजिएगा, अब मार के उसको एकदम कॉपी पेस्ट अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, गर्दन जो होता है उसकी गर्दन में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7, ठीक। यहाँ से लेकर लास्ट तक बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, बताए थे 26 हड्डी होती है, जाना में 7 गो हड्डी, C1 C2 C3 इस तरह करते करते 26 गो हड्डी होता है, ठीक है। तो ये 26 हड्डियों में से 7 तो गर्दन में रहता है, इतना बात याद रखना है। जो गर्दन में हड्डी की संख्या ये अलग से नहीं है, जो अभी हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी तक हम लोग ये 206 हड्डी के बारे में पढ़ लिए हैं। आपको विश्वास नहीं होता, वीडियो को भी रोकिए, बैक कीजिए, टोटल हड्डियों गिनिए, हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक। अब देखिए, कान जौन होती है उसकी कान के बताए हैं, दाहिना में 3 गो, बायां में 3 गो, 3 दूना 6 गो, ठीक। जिसमें ए आ गया मौका आप लोग को कान के हड्डी के नाम बताने का, क्योंकि जब आप उसी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि सर कान के हड्डी के तो बता दिए 6, लेकिन नाम नहीं बताए यार। बताते हैं यार, कहाँ है गुसार है वो। देखिए, एक नाम है मेलियम, दूसरा का नाम है इनकस, तीसरा का नाम है स्टेप्स। स्टेप्स की जो होती है लंबाई 6 mm होता ही है, जो कि ये शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स, ठीक। जो कि जो बीचा बीच में एक कान के बीचा बीच में रहता है, ये कान ये नहीं है, कान इसके अंदर जो छिद्र रहता है उसी की बात हो रहा है, ठीक। सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है फीमर, फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, जो कि हमने बताने का प्रयास किया, ठीक है, बहुत पहले फीमर के बारे में। इसका 48 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। सबसे कमज़ोर कैल्विक होता है, जो कि इसको भी मैंने बता चुका हूँ। एक समझिए, हम बोले थे कि आप जाइए गद्दर फिल्म देखिए, उसमें देखिएगा अमरीश पुरी फ़ोन जैसे उठाता है, गुआक दे फोन आता है, ट्रन ट्रन गुआक देन उठाया, हेलो, बस उसी फ़ोन जैसे उठ जाता है बेचारा ये।
सबसे मजबूत होता है जबड़ा का हड्डी, जिसको बोल जबड़ा में कौन, डेंड्री, जो जबड़ा होता है ना सबसे मजबूत, ठीक है। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया, जो कि जब पैर में बताए थे, पैर में बताए थे ना, देखिए तो टिबिया, निकल के आ जाओ, टिबिया जो कि जब पैर का जो जांग का जो हड्डी होता है ना, फीमर, उसके जस्ट नीचे वाला जो मुख्य जो हड्डी होता है, 2 हड्डी होती है, क्योंकि मुख्य जो हड्डी है तो उसको टिबिया बोलते हैं, ये सबसे चमकीला होते हैं, ठीक है। पैर की हड्डी कैसा होता है, खोखला होता है। इस तरह पक्षी का भी जिस तरह हड्डी खोखला होता है, उस तरह पैर का भी हड्डी खोखला होता है, ठीक। अगला है हम लोग का पटेला, जो होता है पटेला, जिस हड्डी से बना होता है उसको बोलते हैं सिस्मोइड हड्डी। क्या बोलते हैं, सिस्मोइड हड्डी, पटेला, पटेला बोलते थे ना, हैं बताए थे कि नहीं, जांग के जो फीमर की जो हड्डी है उसके नीचे जो कचोरी जैसा रहता है, इधर उधर नाचते रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला, ठीक। जब हम बैठते हैं तो इस्शियन नामक हड्डी पर जोड़ पाता है, जो कि जो हमने यहीं पर बता चुका हूँ, ठीक। आगे देखिए, अस्थियों में जोड़ के पास साइनोवियल नामक एक द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो ज्वाइंट रहता है, जिसे मान लीजिए ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ जोड़ रहेगा वहाँ वहाँ जो द्रव रहता है, जिसके चलते बेचारा आराम से मूव करता है, जो भी ज्वाइंट, तो उसको बोलते हैं साइनोवियल द्रव, ठीक। जो हड्डियाँ को मुड़ने में मदद करता है, इसी द्रव की कमी के कारण क्या होता है, गठिया नामक रोग हो जाता है। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, इंतज़ार कीजिए। जो अभी हम बताए हैं, जो साइनोवियल जो हड्डी होती है, सॉरी, जो ज्वाइंट जो हड्डियाँ होती है उस पर कौन द्रव पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है, ठीक है। आज जिस वो स्थान पर रहती है उसका नाम भी साइनोवियल गुहा है, ठीक। तो साइनोवियल द्रव समझिए, जिस तरह हम लोग कोई भी गाड़ी में, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, चाहे कोई भी मशीन रहता है जहाँ पर घिसने वाला जगह रहता है, वहाँ पर क्या लगाते हैं, तेल, मोबिल, गिरीस लगाते हैं, तो क्या होता है, तेज तेज फिसलता है, बेचारा आराम से मूव कर पाता है, तो वहीं द्रव वहीं काम करता है बेचारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो लोग बुढ़ा जाते हैं तो उनके जो शरीर होता है, शरीर के अंदर जो ज्वाइंट होता है हड्डियों में, वो ज्वाइंट के पास जो साइनोवियल द्रव का हो जाता है, सूख जाता है बेचारा। अब जैसे साइनोवियल द्रव जब सूखेगा, ठीक है, जैसे सूख जाएगा, ठीक। अब बताइए, जब साइनोवियल द्रव जब सूख जाएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, हैं। अब जिसके चलते अब गए साइकिल के जो चक्का है, बैरिंग है, उसमें से गिरीस ही सूख जाए तो चलने में दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइट आ गया कि नहीं आ गया, हैं। तो देखिए, तो साइनोवियल द्रव जैसे ही सूख जाता है उस ज्वाइंट के पास से, बस हम लोग को चलने फिरने, उठने बैठने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है। और साइनोवियल द्रव जब सूखेगा तो एक यूरिक एसिड उस जगह पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यानी साइनोवियल द्रव को कम ही होना और यूरिक एसिड का बढ़ना, ये दोनों को मिला दिया जाता है तो जिस बीमारी की उत्पत्ति होता है ना, उस बीमारी का नाम है गठिया। क्या नाम है, गठिया। तो आप याद रखिएगा कि साइनोवियल द्रव का सूखना यानी कमी होना और यूरिक एसिड का बढ़ना क्या कहलाता है, वह रोग कहलाता है, जिस रोग का नाम है गठिया। देखिए बेचारा इसको लाइट को भी गठिया हो गया, आ रहा है जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिनको अगर गठिया रोग हो जाता है तो एक तो पहले फर्स्ट में वो लाठी लिए रहते हैं व्यक्ति, ओह अरे बाप रे करके बैठते हैं धीरे धीरे। अब बैठने को तो बैठ जाते हैं, लेकिन उठने में भी सोचना पड़ता है, तो उठने में भी परेशानी और बैठने में भी परेशानी, खासकर ये पैरों में दिखता है, ठीक है, क्योंकि पैर से ही ज़्यादा हम लोग मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग में जो भी मेरे
वीवर है, गठिया रोग हो गया होगा, तो आप थोड़ा सा बुरा मत मानिए सर मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है यार, थोड़ा बताना ज़रूरी है। आपको रोग तो हो गया लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारा रोग हुआ कैसे, ठीक है। जिस तरह प्रेम रोग होता है ना, तो भी पता नहीं चलता है कि कब प्रेम हो गया है, ठीक है। जब लाल जूता सैंडल जब बजड़ता है तब तो पता चलता है कि प्रेम हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, तो आप गठिया रोग के बारे में आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए, खोपड़ी के पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरमिन मैग्नम। यहीं पर खाली जगह होता है, ठीक है। ये हो गया ना, ये हो खोपड़ी के पीछे, मान लीजिए खोपड़ी हो गया, इसके पीछे क्या है? खाली जगह होता है। स्पाइनल कोड क्या होता है? इसी में जाकर प्रवेश कर जाता है, रीढ़ का हड्डी प्रवेश कर गया, बस बेचारा हम लोग का हड्डी इधर से उधर सिर घूम रहा है, ये बेचारा। अब कहिएगा सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। यार तो अगला पार्ट में आपको बताएंगे, हैं एकदम स्पेशली ज्वाइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधि, यानी हड्डियों के ज्वाइंट के बारे में एक और पार्ट बनेगा। उस पार्ट में टोटली बता देंगे जो कैसे कैसे कांड होता है बाबू, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ठीक। अब देखिए, अभी तो पढ़ लिए हम लोग, अब अस्थि जब होते हैं कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका के अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है, ठीक है, क्योंकि नाम के हिसाब से ही काम होता है, कभी नाम के उल्टा भी काम हो जाता है ना। तो देखिए, ये जो तीन कोशिका जिस हड्डी जो बनी रहती है उस कोशिका के नाम है, 3 प्रकार के कोशिका है। उस पहला कोशिका का नाम है ओस्टियोक्लास्ट। क्या नाम है? ओस्टियोक्लास्ट। यह क्या करता है? खराब जो हड्डी होती है ना, हड्डी का जो खराब जो सेल होता है उसको खा जाता है, ओस्टियोक्लास्ट। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या पड़ा है? बोन ईटिंग सेल। क्या पड़ गया है? बोन ईटिंग सेल, ठीक। यह जो होता है इसमें कोलेजन फाइबर की अधिकता होता है। किसमें? ओस्टियोक्लास्ट में, ठीक। अगला है ओस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है अगला? ओस्टियोब्लास्ट है। यह अस्थि क्या करता है? अस्थि निर्माण करता है। कौन? ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? अस्थि निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोन फॉर्मिंग सेल। क्या नाम पड़ गया? बोन फॉर्मिंग सेल। अगला है ओस्टियोसाइट। यह अस्थियों को क्या करता है? परिपक्व बनाता है। क्या करता है? परिपक्व, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है मैच्योर सेल बन गया। क्या बड़ा है? मैच्योर सेल, ठीक। अस्थि मज्जा, यानी जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अब इसको बारे में हम लोग जानेंगे। बोन मैरो क्या होता है? अस्थियों के बीचा बीच जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है। अरे भाई हो, हम कौन चीज़ से समझाएं आपको? बोन मैरो, बोन मैरो। अच्छा, थोड़ा सा इससे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझिए, ये बोन हो गया। क्या हो गया? दिखाई दे रहा है? देखिएगा, देख लीजिए जल्दी से। ये समझिए ये हड्डी हो गया। ये हड्डी के जो बीच वाला चीज़ हो गया ना, इसी को बोलते हैं बोन मैरो। इसी में क्या होता है? पूरे शरीर के जो नस होता है इसी से गए रहता है। इसी में आरबीसी, इसी में से डब्ल्यूबीसी बनता है, ठीक है। आप बड़े बड़े जो खोसी मोटे खाते हैं लोग, हैं, तो मोटे मोटे जो हड्डियाँ होती है, तो आप लोग क्या करते हैं? उसको कहते हैं, चूसते हैं लोग, नली जिसको बोलते हैं, नलिया। और चूस के उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं लोग, और उसमें मटेरियल खा जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसी के जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, भाग जो है, इसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक। अगला देखिए, इसी में आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का ही निर्माण होता है। अब अगला हम लोग को संधि। संधि के थोड़ा सा हम लोग परिभाषित कर लें, इसके बाद से इसका टोटल पोस्टमार्टम अभी जस्ट इसके अगले पार्ट में, यानी पार्ट 3 में हम लोग करेंगे, ठीक है। कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर क्या करती है? हिल डुल सकती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? संधि। अरे वो संधि नहीं, विद्या जोड़ाले वाला संधि नहीं, शौच प्लस आले वाला संधि नहीं। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम लोग स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस संधि के बारे में बात हो रहा है,
ठीक। ये भी ज़रा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? हिल रहा है। हैं? अगर ये जुड़ा हुआ नहीं रहता तो हिलता नहीं हिलता ना, हिलता बताइए। ये हिलेगा है बेचारा। हिलने का मतलब अगर कस के तान दिया जाएगा तो टूट जाएगा, लेकिन हिलेगा नहीं। लेकिन बेचारा देखिए तो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, देखिए तो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा। ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे तो हमारा कैमरा टूट सकता है, अब बेचारा कुछ फूट सकता है। ठीक है, हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? हैं? कुछ मीठा नहीं ना तो आप लोग को स्क्रीन शॉट मारने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, हिला मीठा नहीं है। ठीक, तो इसी के चलते संधि के चलते क्या होता है, हिल डुल पाते हैं हम लोग, उठ बैठ पाते हैं, चल फिर पाते हैं नहीं। ठीक, संधि वाला स्थान पर एक गुहा पाया जाता है जिसको साइनोवियल गुहा बोलते हैं, जो कि पहले हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो आज का सेशन भी इतना ही रहता है। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, कंटेंट अगर अच्छा है, मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा होगा, ठीक, तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और बाकी जितने भी मेरे प्रीवियस वीडियो है उसे जाकर देखिए, और देख कर जाकर धमाल मचाइए और कमाल मचाइए परीक्षा में, और जाकर अपने इच्छाओं को पूरा कीजिए। ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टाटा।